हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आई होप आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल इक्विलिब्रियम के जो हमारे पास जेई के रैंक बूस्टर सीरीज है, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। इसी रैंक बूस्टर सीरीज में अगली कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं आज आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो कि टोटली बेस्ड है एनटीए की सिलेबस पे, एनटीए की गाइडलाइन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, ताकि आप 1 to 1 हमसे कनेक्ट हो पाए, आपके डाउट अच्छे से सॉल्व हो पाए, आप हर एक चीज को मुझसे डिस्कशन कर पाए, आपको भी और मजा आए, हमको भी और मजा आए, इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, जो कि डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग दिस क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। वहां पे आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है इस बार का। तो देखिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम में इस बार क्या क्या आ रहा है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आता भी होगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे आपके पास आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी, लुइस बेस, लुइस एसिड बेस, ये सब आपको आना चाहिए। देयर आयोनाइजेशन, एसिड बेस इक्विलिब्रियम एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच स्केल, कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। देखो यहां सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड बफर सॉल्यूशन, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया गया है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ बीकर कंटेनिंग अ वीक एसिड HA। कोई वीक एसिड का नाम क्या है, HA, डिजॉल्व्ड इन वाटर। अरे बताइए, कोई हमारे पास HA वीक एसिड है, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बताओ क्या बनेगा, HA प्लस बनेगा, प्लस क्या बनेगा, A माइनस। तो क्या ये 100% डिसोसिएट होगा, क्या बताओ, इसका 100% डिसोसिएशन होने वाला नहीं है, तभी तो वो वीक कहलाएगा। तो होगा क्या, जितना इसका अमाउंट होगा बहुत कम क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसने बता रखा है कि ये देखिए HA लिक्विड आपको दे रखा है, H2O में मिलाया तो क्या बनाया, H3O प्लस बनाया, प्लस A माइनस एक्वस बनाया। अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया है, HA को दिखा रखा है किससे, इस सिंबल से, ये HA का सिंबल है और ये H प्लस का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, A माइनस का। तो देखिएगा अगर ये हमको इसको डिजॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जो सिंबल होंगे या इसके जो सिंबल होंगे बहुत कम अमाउंट में होंगे। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि ये कैसा है, वीक है, तो ये बहुत कम अमाउंट में होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में आपको कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा जो आपका रिएक्टेंट होगा या आपका जो वीक एसिड होगा। तो ये वीक एसिड को HA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम हमको ये दिखना चाहिए और ये बहुत कम अमाउंट में दिखना चाहिए हमारे पास A माइनस और H3O प्लस। और चेक करते हैं, इसमें तो सारे HA हैं, गलत है, थोड़ा तो डिसोसिएट होगा। हाँ इसमें देखो HA सारे हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ है, तो इसको सोच सकते हैं। इसमें देखिए सारे A माइनस हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें कौन है, H प्लस और A माइनस ही है, तो ये भी अपना नहीं होगा। सो आंसर इज B। कैसा लगा आपको? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड। आपके पास ये एसिड्स दे रखे हैं, आपको इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके तो मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं। अगर मान लीजिए जिसके लिए Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। और Ka का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, Ka का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka, क्योंकि Pka इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। जिसके लिए Ka का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए Pka का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी के लिए अगर
पी के ए का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोल दोगे आपको, कम हो जाएगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। आइए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए देखो के का वैल्यू 10⁻⁻4 दे रखा है 1.8, इसके लिए 10⁻⁻5 दे रखा है, इसके लिए 10⁻⁻10, इसके लिए 10⁻⁻14। तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो के का वैल्यू लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी लगातार क्या होता जाएगा, बोलो जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आई होप बिल्कुल इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। पीओएच के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, बताइए क्या होगा। कोशिश करिए इसको एक बार, देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मली होता क्या है, अगर हम बात करें रेट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो हमारे पास पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, बोलो ये होता है 14 और दैट इज इक्वल टू क्या, पी एच प्लस पी ओ एच। क्या इस बात से एग्री करते हो आप लोग, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास 0.01 मोलर HCl है तो इसके लिए हम पीएच निकाल लेंगे। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा, इसका पीएच निकालिएगा आप लोग, देखिएगा इसका पीएच कितना आ रहा है, इसका पीएच आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2 ये आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा लॉग 10 बन जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आपको कितना आ गया, 2। अगर ऐसे ही हम बात करेंगे 0.01 मोलर NaOH का, तो इसके लिए जो आएगा POH का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए तो POH आ गया, बताइए ऊपर वाले के लिए POH का वैल्यू कितना आएगा, इसके लिए पहले वाले के लिए POH का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पीएच की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये POH का वैल्यू आ जाएगा कितना, 14 - 2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका पीओएच का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 12, क्योंकि आपको ऑर्डर किसका देखना है, पीओएच का। आइए अगला देखते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट दे रखा है, सॉल्ट किसका है, बोलो बीक एसिड, और किसका सॉल्ट है, बीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, बोलो सॉल्ट है। तो ये कैसा हो जाएगा, जब भी इसको हम डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बोलो बेसिक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और बेसिक होगा तो इसके लिए यहां पे होने क्या वाला है कि जब ये अगर बेसिक होगा तो इसका मतलब पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा। अगर पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो पीओएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो लेस देन कितना हो जाएगा, 7। तो आपको ये पता चल चुका है कि सी वाले के लिए पीओएच का वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डी वाले पॉइंट पे आते हैं। ये किसका है, सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसका पीएच नियर अबाउट कितना हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा हमारे पास 7। तो पीओएच भी कितना हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सब एक बार चेक कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इसका पीओएच का 7 आया है, इसका पीओएच का लेस देन 7 आया है, इसका पीओएच का वैल्यू 2 आया है, इसका कितना आया है, 12 आया है। आई होप आप लोगों का भी ऐसा ही आंसर आ गया होगा। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा, पीओएच वैल्यू में ए आएगा, और सबसे लो पॉइंट पे कौन आएगा, हमारे पास लो पॉइंट पे आएगा बी। यहाँ पे बी को लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डी का ज्यादा आ जाएगा, और फिर किसका आ जाएगा, बोलो सी का आ जाएगा। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है, ए डी सी बी। चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए कौन सा मैच कर रहा है, ए डी सी बी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर HCl एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। तो बताइए इसके लिए के का वैल्यू दे रखा है, तो बताओ क्या होगा। के का वैल्यू दे रखा है तो बताइए इसके लिए पीएच क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, हम इसको चेक करें तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, के ए बाई सी होता है। चेक करिए के का वैल्यू कितना है, बोलो 2 × 10⁻⁻5, और यहाँ पे हमारे पास सी का वैल्यू है 10⁻⁻3। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻, हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो कि अल्फा बहुत कम है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो मेन H+ आएगा ना,
वो कहाँ से आएगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब आपके पास वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो मेन जो H प्लस आपको दिखाई देगा सॉल्यूशन में, वो किसकी तरह वजह से आएगा? दैट वुड कम फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास H प्लस का सीधे कंसंट्रेशन बोल देंगे कि भाई साहब 0.1 मोलर ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम उसको इग्नोर मार देंगे कि भाई साहब उसके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो पहले से क्या हो, बहुत वीक हो, हमको स्ट्रांग मिल गया है। तो यहाँ पे बताओ H प्लस 0.1 मोलर हो गया, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो pH बराबर आपके पास आ जाएगा कितना? 1। दिस इज आवर आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मोनोप्रोटिक एसिड इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन आयोनाइज टू 0.001%। इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपसे पूछ लिया है, ट्राई करिए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, जब आपके पास कोई मोनोप्रोटिक एसिड होता है हमारे पास, तो ये कैसे आयोनाइज होता है? ये आयोनाइज होता है H प्लस प्लस किसमें? A माइनस में। तो इसका कंसंट्रेशन T है, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। T बराबर 0 पे, T बराबर एनी टाइम T पे, T बराबर T पे C माइनस सी अल्फा, और ये कितना बनता है? C अल्फा, और ये क्या बनता है? C अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर हम इसके लिए K लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और हम लोग क्या करते हैं, किसी वीक के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 1 माइनस अल्फा हमारे पास कितना बन जाएगा? बोलो 1, क्योंकि ये अल्फा क्या होता है? बहुत स्मॉलर होता है। तो हम सीधे लिख सकते हैं K बराबर क्या लिख सकते हैं? C अल्फा स्क्वायर। तो आओ देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा का वैल्यू देखिए 0.001% है, तो उसको हम 1 के सामने क्या मान सकते हैं? भाई साहब बहुत छोटे हो, आप साइड में रहो। तो क्या हो जाएगा? K बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? K बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आ जाएगा 0.001 इंटू 1/100। इतना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो 10⁻⁻5 का क्या हो जाएगा आपके सामने? स्क्वायर हो जाएगा। तो इट वुड कम 0.1 इंटू 10⁻⁻10, या हो जाएगा 10⁻⁻11। चेक करिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? मजा आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़िए, कमेंट करते रहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रखा है, 0.01 मोल्स ऑफ वीक एसिड HA। इसके लिए K का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है। क्लियर? इज डिजॉल्व्ड इन कितने में? 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज कितना होगा? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रखा है, और आपको हिंट में दे रखा है कि एज्यूम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? लेस देन 1 है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अल्फा क्या होता है? ये होता है मोल डिसोसिएटेड। क्या होता है बोलिए? मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल टेकन होता है। इनिशियल मोल टेकन, ये आपको पता होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास क्या है? HA है, और ये कैसा है? वीक एसिड, कमजोर है, बहुत कमजोर है। समझ रहे हो ना? तो धोखा तो मत देना इसको। ये कैसा है? HA प्लस है, प्लस क्या है आपके पास? बोलो A माइनस है। तो इस HA प्लस और A माइनस इनिशियली T बराबर 0 पे, इसका हमारे पास बात करें तो जो कंसंट्रेशन दे रखा है ना, 0.01 दे रखा है, क्योंकि 0.01 मोल कितने में है? 1 लीटर में। तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.01। मान लीजिए टूटता है किसी T बराबर टाइम T पे टूट गया। जब बेचारा टूटेगा तो क्या बनेगा? बोलो 0.01 माइनस क्या बनेगा? कबीर सिंह 0.01 माइनस एक्स। तो ये कितना बनेगा? x, और ये कितना बनेगा? बोलो x बनेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो होगा क्या, जब हम लोग देखेंगे इसके लिए K का वैल्यू लिखेंगे तो K बराबर कितना हो जाएगा? बोलो आप लोग लिखोगे H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस, और क्या करोगे? इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई किसका कंसंट्रेशन? HA का। लेकिन शायद आप लोग एक चीज भूल गए हो कि इसके साथ ही जो ये वीक था ना, इसके साथ ही एक आ गया स्ट्रॉन्ग। कौन आ गया? बोलो स्ट्रॉन्ग। तो उसकी आदत तो होगी ही, बीच में आएगा ये आ गया अपना क्या लेके? 0.1 मोल क्या लेके? H प्लस।
बोलेगा भाई साहब आप तो H प्लस दे रहे हो, हम भी H प्लस दे रहे हैं, लेकिन हमारे H प्लस के कंपेयर में आपके H प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप वीक हो, आप बहुत कम डिसोसिएट हो रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसको मार देंगे इग्नोर, क्योंकि इसके सामने इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आपको इग्नोर करना बहुत अच्छे से इस चैप्टर में आना चाहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे k बराबर कितना लिख देंगे, बोलो k बराबर हो जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 0.1 इंटू कितना आ जाएगा x। अच्छा नीचे भी थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये कितना है 0.01 माइनस x है। जब कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा तो वैसे ही देखा जाए तो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे वीक एसिड होते हैं, तो उनके लिए जो x का वैल्यू होता है बहुत कम होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, इसका कंसंट्रेशन भी लो है और आपके इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसके डिसोसिएशन को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। तो इसका जो x का वैल्यू रहेगा काफी कम रहेगा, तो हम मान के चलेंगे कि 0.01 के सामने इसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, इग्नोर। तो ये डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, बोलो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, सारा कहानी इसी पे यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व आपका, बस आप ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। तो आप k का वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 10⁻⁻6 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 10⁻⁻1 लिख लीजिए, बाई 10⁻⁻2 लिख लीजिए, इंटू क्या लिख लीजिए, बोलो x लिख लीजिए। तो इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़ाइए, 10 नीचे आएगा तो ये कितना बन जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन 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 क्वेश्चन में आपसे x नहीं पूछा है, आप तो x को नाम बता के चले आए, x नहीं पूछा है। आप इससे क्या पूछा है, आपसे अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड, कितना मोल डिसोसिएट हुआ, बोलो x। तो आपको क्या करना है, अपने x का वैल्यू यहाँ पे रखना है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.01 इनिशियल मोल टेकन। तो पुट करिए, चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको आगे करते हैं हम लोग। तो अल्फा बराबर यहाँ पे रखिए, अल्फा बराबर इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपके पास आ गया है 2 इंटू 10⁻⁻7 और इनिशियल मोल आपके पास कितना था बताइए 0.01 मतलब 10⁻⁻2। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। क्या आपको समझ में आया, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो हियर इट वुड बी 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। Assuming that BaOH whole twice is completely ionized in aqueous solution under the given condition, the concentration of H3O plus, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, H plus ion in the इसमें 0.005 मोलर aqueous solution of BaOH whole twice at 298 केल्विन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कितना इसका वैल्यू आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को सॉल्व करने का आपको मजा आने वाला है। तो पहले काम तो आप ये जरूर करिए, अपने साथ चीटिंग मत करिए कि आप एकदम लेट गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चेक करिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस पॉइंट टॉपिक में वीक है, क्योंकि आपको इस आधे घंटे के वीडियो में कहीं ना कहीं जितने पॉइंट्स आते हैं, जितने टॉपिक्स होते हैं, सारे कवर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खासा आपका यहाँ से रिविजन भी हो जाएगा, आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग करिए। तो देखो होगा क्या, देखिए आपके पास यह है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू इसके लिए कितना 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो हमारे पास जो BaOH होल ट्वाइस है, ये टोटली टूट जाएगा किसमें, Ba2 प्लस में और +2OH माइनस में। एग्री करते हो। तो जिसका इसका जितना भी कंसंट्रेशन C रहा होगा, तो T बराबर 0 पे C रहा होगा, तो T बराबर टाइम T पे ये पूरा टूट चुका होगा। तो ये कितना बना होगा, बोलो C और ये 2C, मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना बन चुका होगा 0.005 और ये कितना बन चुका होगा 2 इंटू 0.005। तो हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस at 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 10⁻⁻14। H प्लस आपको निकालना है, OH माइनस यहाँ से मिल चुका है, तो H प्लस आपको निकालना है, OH माइनस कितना आ जाएगा इंटू इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻² इक्वल टू 10⁻14। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगा आपके सामने, क्या आ जाएगा 10⁻12। तो
10⁻12 दे रखा, तो आगे कितने से मल्टीप्लाई होगा 1, सो एवर आंसर इज 1। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस देखते ही आपको सॉल्व कर देना था इसको। तो बताइए आंसर क्या आएगा। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब कब होता है, जब हमारे पास HA होता है और HA का H प्लस बनता है और A माइनस बनता है, और ये अगर ये हमारे पास वीक एसिड का ये एनायनिक पार्ट है, तो ये हमारे पास करता है कैसा, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास होना क्या चाहिए एनायनिक हाइड्रोलाइसिस के लिए, वीक एसिड, ठीक है, इसी का एनायन क्या करेगा, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। कहीं अगर लिखा हो केटायनिक हाइड्रोलाइसिस, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस में उल्टा हो जाएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, वीक बेस, ठीक है। तो उसका जो केटायनिक पार्ट होगा वो कैसा करेगा, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे एसिड चाहिए और कैसा चाहिए, बोलो वीक एसिड चाहिए। तो फटाफट मैच कर लेते हैं। पहले वाले के पास कौन है, H2SO4 को छुपा के रखा हुआ है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे किसको छुपा के रखा है, HCl स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे कौन है, HCl स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे कौन है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कौन है यहाँ पे, बोलो कार्बोनिक एसिड है। यहाँ पे कौन है आपके पास, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता कैसा, बोलो ये होता हमारे पास वीक इन नेचर। यस, दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 9। 400 ml of 1/200 molar H2SO4, 400 ml of 1/100 molar HCl and 200 ml water are mixed together. pH of the resulting solution। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, pH से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कोशिश करिए एक बार, आप एक बार कोशिश करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो होता क्या है कि कभी भी आपको पीएच निकालना हो तो आप जो नॉर्मेलिटी निकालते हो ना, नॉर्मेलिटी निकाल दिया करिए। कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो आप लोग, बोलो N1 B1 प्लस N2 B2 बाई क्या B1 प्लस B2। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे पास कैसे हैं, दोनों एसिड को मिक्स कर रहे हैं या फिर हम दोनों बेस को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं पे एसिड बेस को मिक्स करेंगे, इन दैट केस क्या करना है, आपको क्या करना है, जो हमारे पास कभी पूछे H प्लस या OH माइनस, तो आपको क्या चेक करना है, पहले NB चेक करना है दोनों का, एसिड बेस का दोनों का NB चेक कर लो। जिसका वैल्यू ज्यादा हो उसको आगे रखो, तो क्या कर दो N1B1 माइनस N2B2 और डिवाइड बाई क्या कर देना B1 प्लस B2। तो जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा, मान लो NB का वैल्यू एसिड के लिए ज्यादा आया तो एसिडिक हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। और NB का वैल्यू बेस के लिए ज्यादा आएगा तो N1B1 किसको ले लेना, बेस को ले लेना, और वो बेसिक हो जाएगा। और वहां से क्या आ जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये किसके लिए है, जब एसिड और एसिड को मिक्स करें या फिर किसको, बेस और बेस को मिक्स करें। तो यहाँ पे किसको मिक्स किया, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ये भी एसिड और ये भी एसिड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला H प्लस के लिए। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 400 ml इंटू 1/200 इंटू कितना, देखो N कितना होता है, मोलरिटी होता है, इंटू बैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम होता है। तो बैलेंसी फैक्टर H2SO4 के लिए कितना आ जाएगा, 2 प्लस 400 इंटू 1/100, बैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। यहाँ से 400 ml, यहाँ से 400 ml और यहाँ से 200 ml, तो कितना आ गया 1000 ml। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोग को। तो अब आगे चल सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 और 00 से 00, तो आंसर क्या आ गया, H प्लस कंसंट्रेशन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। इट वुड बी, देखिएगा ध्यान से, 8 इंटू 10⁻³ आपसे पूछा क्या, पीएच पूछा है, तो पीएच क्या आ जाएगा, पीएच इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। डायरेक्टली सॉल्व करिए, माइनस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, बोलिए 8 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करिएगा तो 3 माइनस लॉग 8 बनेगा, लॉग 8। तो इसको लॉग 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 लॉग 2। और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0 पॉइंट कितना होता है, बोलो लॉग 2 0.3 होता है। ध्यान रखिएगा, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, लॉग 3 का वैल्यू होता है कितना 0.48, लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7। ठीक है, तो अब देखिए इन चीजों को, आप 3 माइनस लॉग 2 करोगे तो 3 माइनस 3 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो 3 माइनस 0.9 मतलब कितना आ जाएगा 2.1। ये पीएच का वैल्यू आ जाएगा। चेक करिए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है टू सॉल्ट्स A2X एंड MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या दे रखा? सेम। द रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉल्युबिलिटीज इतना इतना दे रखा है। बताइए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप लोग एक बार ट्राई करिए वीडियो को पॉज करते हुए। मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो आप लोग यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रखा आपके पास A2X और दूसरा दे रखा आपके पास MX। अगर इसके हम सॉल्युबिलिटीज की बात करें तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये किस में टूटेगा बोलो? 2A प्लस में टूटेगा और प्लस x 2 माइनस में। क्या इस बात से एग्री करते हो? ऐसे ही MX किस में टूटेगा? M प्लस और x माइनस। आप इसको बोल सकते हो MN प्लस और XN माइनस, ऐसा ही कुछ टूटने वाले हैं। तो अब क्या होगा, इसका मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटीज कितना है? S1 और इसका कितना हो जाएगा? ये भी S1 तो ये कितना हो जाएगा? 2S1। इसका कितना मान ले? H2 मान ले। इसका कितना मान ले? बोलो H2 मान ले। अब देखो करना क्या है, पहले वाले के लिए फॉर्मूला लगा लो, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा लो। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? 2S1 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? S1। ऐसे ही करते हैं ना। और इक्वल टू कितना आ जाएगा? KSP का वैल्यू कितना दे रखा है इसके लिए? 4 इंटू 10⁻⁻12। सेम यहाँ पे लगाओगे H2 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपके पास S1 बराबर S1 का होल क्यूब बराबर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10⁻⁻12 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो S1 बराबर आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻4। अब नीचे वाले के पास चलते हैं। H2 का स्क्वायर, तो यहाँ से H2 बराबर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, फटाफट करिए। A2X वाले के लिए कितना आ जाएगा? A2X के लिए आपके पास S1 का वैल्यू आया है आपके लिए, S1 बराबर आया है 10⁻⁻4 और डिवाइडेड बाई कितना है? H2 का आपके पास वैल्यू आया है 2 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करिए, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻⁻4 और इंटू 10⁻+6 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻2/2। तो इसको सॉल्व करिएगा 0.5 इंटू 10⁻2। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपके पास 50। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ चुका है? 50। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 8 इंटू 10⁻⁻9 द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड in 0.1 molar solution of lead nitrate x into 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, द वैल्यू ऑफ x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कोशिश जरूर करिए, कोशिश जरूर करिए। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है? PbI2 है, तो ये डिसोसिएट होगा तो किस में टूटेगा बोलो? Pb2 प्लस में प्लस 2I माइनस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्युबिलिटी आएगा हमारे पास कितना आएगा? इसका आता है S, इसका भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2S हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम KSP का वैल्यू लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट है, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। तो यहाँ से जो PV आएगा कितना आएगा? PV हमारे पास जो आने वाला है +2, वो भी कितना आएगा? 0.1। तो यहाँ पे या क्या करेंगे? S के साथ में हमको 0.1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो होगा क्या? 0.1 इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा होने वाला है यहाँ पे, तो इसके सामने में देखिए, इसके सामने में इस x को हम क्या मान लेंगे बोलो? नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.1 और क्या बन जाएगा? इंटू 2S का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए। 8 इंटू ये बन जाएगा 10⁻⁻ हमारे पास -8 बन जाएगा इक्वल टू 4। S का स्क्वायर 4 से कटेगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू क्या बन जाएगा? S स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व करिए तो S बराबर आ जाएगा √2 इंटू 10⁻⁻4। √2 का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1.414 इंटू 10⁻⁻4 आपके पास यहाँ पे आने वाला है। तो इसको 10⁻⁻6 में आपको दिखाना है, देख लीजिए अगर आपको न दिख रहा हो तो इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व करिए तो ये बन सकता है S इक्वल टू 1.41 इंटू 10⁻⁻4 को आप बना सकते हो 141 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 141।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक अभी आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ab2 इज इतना, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 इन प्योर वाटर इज। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, कोशिश करिए इसको एक बार। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपको सॉल्युबिलिटी के भर भर के क्वेश्चन जेई में आते रहे हैं, आप एक बार देखिएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसको क्या कर दिया है, ज्यादा ले लिया है, कि ताकि आपको प्रैक्टिस भी थोड़ा अच्छे से हो पाए। तो बताइए क्या होगा, Ab2, आपके पास जो Ab2 यहाँ पे सॉलिड है वो 2 डिसोसिएट होगा, किस में डिसोसिएट होगा बोलो, A2 प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास S बनेगा, तो ये कितना बनेगा बोलो, ये हमारे पास 2 होंगे तो कितना बनेगा 2S। तो इसके लिए जो KSP का वैल्यू लिखेंगे, KSP बराबर क्या लिखेंगे बताओ, KSP बराबर क्या लिखेंगे, S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, KSP बराबर आ जाएगा आपके सामने S इंटू 4S स्क्वायर। तो KSP का वैल्यू लिखिए 3.2 इंटू 10⁻⁻11 इक्वल टू 4S क्यूब। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हो 32 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू 4S क्यूब। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ से S क्यूब बराबर आपके सामने आ चुका 8 इंटू 10⁻⁻12। तो S बराबर आपके सामने आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आंसर वुड बी आवर मोल पर लीटर। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर इन Cl माइनस and 0.01 molar in CrO4 minus solid AgNO3 is gradually added to it, assuming that the addition does not change in volume and KSP of AgCl, जो कि दे रखा 1.7 इंटू 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर, एंड KSP ऑफ Ag2CrO4 कितना दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻⁻12 मोलर का होल क्यूब दे रखा है। तो आपको इन ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे किसके लिए मिनिमम Ag प्लस का कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होगा। तो आओ देखो कैसे चेक करेंगे, देखिएगा। Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, 10⁻⁻1। ऐसे ही CrO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन आपके पास कितना दे रखा है बोलिए, 10⁻⁻3 दे रखा है। आगे देखिए हमारे पास KSP दे रखा है, KSP पहले निकाल लेते हैं इसके लिए। AgCl के लिए कितना दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू क्या Cl माइनस का कंसंट्रेशन, और इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर। तो यहाँ से Cl माइनस का पुट कर लीजिए, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपके सामने आ जाएगा। इसको 10⁻⁻1 रखोगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻, आपके पास 10 है। तो यहाँ से Ag प्लस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना बन जाएगा -9। अब ऐसे ही KSP का वैल्यू दूसरा आपके लिए दे रखा है, ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा KSP आपके लिए दे रखा है, KSP फॉर इसके लिए Ag2CrO4 के लिए दे रखा है। बताओ क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस और इसमें टूटेगा प्लस CrO4 2 माइनस में। तो इसके लिए जो KSP लिखोगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे Ag प्लस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इंटू CrO4 2 माइनस। क्लियर। इक्वल टू कितना दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻⁻12 मोलर का क्यूब दे रखा है। तो आप इसको अब सॉल्व करिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा। Ag प्लस का हमको कंसंट्रेशन चाहिए, इसका वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁻3। तो यहाँ से आपके पास जो Ag प्लस का हमारे पास वैल्यू आने वाला है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। तो Ag प्लस का आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर आएगा, यहाँ से ये आने वाला है। इसको इधर लेके जाइएगा तो ये बन जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻12 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 10⁻⁻3। इट वुड भी कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻9। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको और हम आगे यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने, Ag प्लस स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 1.9, या इसको लिख सकते हो 19 इंटू 10⁻⁻10, ताकि आसानी से इसका हम रूट ले
सकें। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से Ag+ का जो वैल्यू आएगा इट वुड कम अराउंड 4.3 और इंटू 10⁻⁵ तो इसके लिए Ag+ का जो कंसंट्रेशन देखिए और इसके लिए Ag+ का कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट देखिए। पहले वाले में देख रहे होंगे कि इसके लिए हमारे पास बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा बोलो? पहले हमारे पास प्रेसिपिटेट कौन होगा? दिस वन AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एट द अमाउंट ऑफ Ag+ नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो। तो इन सब में हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? 4th वन विल आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कोशिश करिए। देखिए बफर से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे पहले हम बात करते हैं। हमारे पास बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर की बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लेते हैं? बेसिक बफर। तो अगर हम बात करें एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर वो बफर होता है जिसमें क्या होता है? वीक एसिड होता है। क्या होता है बोलो? वीक एसिड होता है प्लस क्या होता है? सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद किसके साथ बोलो? विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस होता है प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद इसके साथ बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको पता होना जरूरी है। अब चेक करते हैं हमारे पास होना क्या चाहिए बोलो? हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? या तो वीक एसिड बचा होना चाहिए, वीक बेस बचा होना चाहिए और उसका सॉल्ट बचा होना चाहिए। और देखते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए ना आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई मिक्सिंग करे तो हम क्या चेक कर लेंगे? NB का वैल्यू चेक कर लेंगे। तो हमारे पास NB का वैल्यू ये वीक एसिड या वीक बेस के लिए क्या आना चाहिए? ज्यादा, और सामने जो स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए वो पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बचा रह जाएगा। तो चेक करते हैं। इसके लिए NB का वैल्यू चेक करिए। 100 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 10। वेरी गुड। इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए चेक करिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करेगा भी तो हमारे पास कहीं ना कहीं बेस ये हायर अमाउंट में बचा रह जाएगा। 10 से कितना कंज्यूम होगा? केवल 10 ही कंज्यूम होगा। तो इसका 10 तो फिर भी बचा रह जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। इसका 10 तो बचा रह जाएगा। तो क्या ये बफर बनेगा क्या? नो, दिस इज नॉट बफर। यहाँ पे देखो इसका कितना है? 10। 100 इंटू 0.1 बैलेंसी फैक्टर 1। इसका कितना आ जाएगा? 1 इंटू 100 इंटू 1 बैलेंसी फैक्टर, तो कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों का 10-10 है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? पूरा कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे वीक एसिड बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। 0.1 मोलर HCl है 100 ml। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास बन जाएगा 10 मिलीमोल और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा, ये भी आपके पास 0.1 इंटू 200 तो कितना बन जाएगा? 20 मिलीमोल बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे इसको ध्यान देना आपको। होगा क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये क्या है? CH3 है, COO माइनस है और क्या है? Na+ है। तो ये क्या करेगा? ये इसके H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बोलो? CH3 COOH बना लेगा। और ये जो Na- है ये फिर क्या करेगा? यहाँ पे NaCl भी आपके सामने बना सकता है या फिर आपके सामने यहाँ पे CH3 COO Na आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको कैसे हम अप्रोच करें? इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है? ये 20 मिलीमोल है, आपको पता चल चुका है। तो इस 20 मिलीमोल से अगर ये रिएक्शन करेगा तो इसके कितने? 10 मिलीमोल है तो इसके 10 के साथ रिएक्शन करेगा। फिर भी इसका जो हमारे पास CH3CONA है, ये जो CH3COONA है ये कितना बन जाएगा बोलो? कितना? 10 मिलीमोल तो आपके पास बचा रह जाएगा। और अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा भी तो इसके साथ कितने के साथ रिएक्शन करेगा? ये CH3COH कितना बनेगा बोलो? ये हमारे पास 10 मिलीमोल आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या मिल गया बोलो? आपको एक तो CH3COH मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? CH3CONA मिल गया। ये पूरा 100% कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि इसके 20 से केवल इसका कितना कंज्यूम होगा? 10। तो CH3COH कितना बनेगा? केवल 10 मिलीमोल बनेगा और ये पूरा का पूरा और CH3COONA यहाँ पे क्या रहेगा? बचा रह जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारे पास वीक एसिड भी मिल गया और उसका क्या मिल गया? सॉल्ट भी मिल गया विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एसिडिक बफर। लास्ट ऑप्शन में चेक करते हैं। ये बच जाएगा 10, हमारे पास HCl है और ये कितना बन जाएगा?
हमारे पास NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड है ही नहीं, बन भी नहीं पा रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ चुका है। कंसीडर, जरूर इसको आप लोग सॉल्व करिए, टाइट्रेशन पे है। कंसीडर टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन वर्सेस 1.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट फॉलोइंग ब्यूरेट रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड। ब्यूरेट का रीडिंग क्या है? 4.5, 4.5, 4.4, 4.4, 4.4। तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज हम मान सकते हैं 4.4 ml। इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टेकन वाज कितना? 10 ml, देन द मोलरिटी ऑफ NaOH। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहते हैं, NaOH को ब्यूरेट में लेके हम किसके अंदर डाल रहे हैं? बोलो, ऑक्जेलिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, H2C2 कितना हो जाएगा? H2C2O4। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बोलेंगे ना, जो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, जो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट है किसका? ऑफ NaOH जो आएगा, दैट वुड बी सेम इक्वल टू कितना हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा, तो लगाइए और सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये क्या होता है? मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड के लिए, मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा? बोलो, मोलरिटी कितना? 1.25 इंटू वॉल्यूम 10 इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। तो आपको यहाँ पे पता क्या है? NaOH का बैलेंसी फैक्टर होता है 1, तो इसके जगह पे 1 रखेंगे। और मोलरिटी पूछ रखा है, मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर 1, और वॉल्यूम कितना यूज हुआ? बोलो, 4.4 ml आपके सामने यूज हुआ है। 1.25 इंटू 20। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो इसका m का वैल्यू आ जाएगा 5.68, आपको आंसर आ जाएगा। और नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो इसके पास आंसर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। 100 ml of 0.1 molar HCl is taken in a beaker and to it 100 ml of 0.1 molar NaOH is added in steps of 2 ml and the pH is continuously measured. Which of the following graphs correctly depicts the change in pH? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ आज कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट को आप हमेशा यूज करना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आपके पास होता क्या, जब आप टाइट्रेशन करते हो तो आपके साथ होता क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता है, या फिर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या होता है? वीक बेस का टाइट्रेशन होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का टाइट्रेशन होगा। अगला क्या होगा? बोलो, आपके साथ हो सकता है वीक एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन हो सकता है। ठीक, अब आपको एज्यूम क्या कर लेना है, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस उसको जस्ट एज्यूम कर लेना कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो उसका जो पीएच रेंज होता है, आपको ये पीएच रेंज याद कर लेना है। पीएच रेंज जो होगा वो आप खुद गेस भी कर सकते हो, 0 से कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 0 से 3। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ना होकर वीक एसिड हो जाए तो इसका पीएच रेंज जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3.1 से कितना आ जाएगा आपके पास? 6.9। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका जो पीएच रेंज होता है 10 से लेके कितना होता है? बोलो, 14 तक होता है। ये पीएच रेंज जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही वीक बेस का पीएच रेंज कितना आ जाएगा? बोलो, वीक बेस का जो पीएच रेंज आ जाएगा हमारे पास 7.1 से लेके आ जाएगा कितना तक? बोलो, हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट कितना तक? 10 तक आ जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आया? हमने ये कैसे किया? हमने ये जस्ट बेसिक आइडिया लगा के आपको बता दिया। अब होता क्या है कि आपको जब ये ग्राफ देना तो आपको इस वर्टिकल लाइन को देखना है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको हल्का सा दिख रहा है ना, इस वर्टिकल लाइन पे फोकस करना है। देखो ये होता क्या है, जब आप मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप लोग क्या कर रहे हो? बोलो, टाइट्रेशन कर रहे हो। तो इसमें करना क्या है? आप इसको फोकस रखिएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, तो इसमें होगा क्या? हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, बताओ, t बराबर 0 पे एसिड हमारा कैसा था? पूरा स्ट्रॉन्ग था। जब हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ क्या डाल रहे हैं? बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या डालोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। अरे हाँ या ना? हम मान लेते हैं पीएच रेंज 0 है, और यहाँ पे मान लेता हूँ कितना है? कितना? बोलो, 14। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पास 7 होगा। ऐसा कुछ होने वाला है। तो t बराबर 0 पे अगर ये हमारे पास पूरा 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 एसिड भरा है तो पीएच का वैल्यू कितना होगा? 0।
लेकिन जैसे इसको बढ़ाते जाओगे, ये पीएच रेंज कहाँ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच रेंज हमारे पास जो आएगा देखिएगा, ये जो पीएच रेंज यहाँ पे आने वाला है 0.3 से 0 से लेके 3 तक आएगा, और ये पूरा लाइन आएगा, क्या आएगा, लाइन। फिर कहाँ से आएगा बोलो, 10 से कहाँ आएगा, 14। तो आपको ये जो लाइन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा ये लाइन देखने को, यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगा। क्योंकि इनिशियली क्या होगा, जब बेस डालते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। लेकिन जैसे ये 3 पे जाएगा, ये सीधे कहाँ पहुंचेगा, आपके पास 10 तक पहुंचेगा, ये वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ जाएगा। तो ये आपको वर्टिकल लाइन समझ में आ गई। ये जो गैप है ना, यही आपका ये वर्टिकल लाइन बनने वाला है। अब सोचो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे पास वीक बेस हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कहां से कहां तक जाता है बोलो, 0 से लेके कहां तक, 3 पे। और हमारे पास वीक बेस का कहां से कहां जाता है, ये जाता है हमारे पास 7.1 से कहां तक, नियर अबाउट 10 तक। तो इसका गैप कितना बड़ा देखने को मिलेगा, देखिए ये सारा इसका क्या आ जाएगा, गैप। तो इसका जब टाइट्रेशन करोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, आप बेस मिलाओगे तो देखो कैसा हो जाएगा। फिर से एज्यूम करिए 0, और इसको मान लेते हैं कितना, 14, और बीच में क्या आएगा, 7। तो इसका जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे क्या मिला रहे हो बोलो, आप मान लो इसके अंदर मिला रहे हो वीक, क्या चीज, वीक बेस। ये ऊपर वाले का ग्राफ है, इस वाले का। तो क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, बढ़ता गया 0 से 3। लेकिन अब आपके पास क्या है, वीक बेस है, तो इसका जो गैप आएगा ना, 3 से लेके कहाँ तक आएगा, 7 तक। तो 3 से आपको कहां तक देखने को मिलेगा, केवल 7 तक। फिर उसके बाद ये आपको ग्राफ कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। और इवन ये 14 तक नहीं पहुंचेगा, मैक्सिमम बेस कहां तक पहुंचा पाएगा, 10 तक पहुंचा पाएगा। ये ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप एक आइडिया आ गया होगा आपको। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, हम क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, और इसके अंदर क्या मिक्स करें, वीक एसिड मिक्स करें। तो इसका भी कहानी कैसा बन जाएगा, ये हमारे पास कहानी बन जाएगा कैसा, ये इसका बन जाएगा। लेकिन ये कहां से ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, अगर वीक एसिड और वीक बेस हो जाए तो बताओ क्या होगा। चलो हम यहाँ पे वीक बेस को मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ लिख दे रहे हैं 0, और यहाँ लिख दे रहे हैं 14, और इसको स्टार्ट करते हैं। बताओ ये स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका पहले पीएच रेंज देखिए, वीक एसिड का कहाँ से कहाँ हो जाएगा बोलिए, 3.1 से 6.9, यस और नो। और इसके बीच में जो गैप आएगा कितने का आएगा बोलो, यहाँ से 7.1, और फिर कितना आ जाएगा बोलो, 10। भाई साहब इसके अंदर तो कोई गैप ही नहीं आ रहा है। दैट्स वाई हम इसके लिए कोई अच्छा इंडिकेटर यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा 7, यहीं से कहीं से स्टार्ट होगा, यहीं जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा सीधा लाइन नहीं दिखेगा। ऐसे बढ़ते हुए आपको ये ग्राफ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पीएच रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 3.1 से कहां तक जाएगा, 10 तक। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइन हमारे पास कोई बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा वर्टिकल लाइन आपको कहां पे देखने को मिल रहा है बोलो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो बताओ यहाँ पे मिक्सिंग किसका की हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा कौन है देखिएगा ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ऐसा 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 या फिर ऐसा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 14 तक जाएगा 0 से, और अच्छा खासा हमारे पास वर्टिकल लाइन भी बनना चाहिए यहाँ पे 7 के पास में। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी आवर 3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए आपके लिए होमवर्क आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए, और हमारे पास कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम आप लोग के लिए, और हमारे इस चैनल को प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।